माताओं और बहनों को इतना परेशान कर रहे हैं। अगर किसी माँ को छोटा सा दुधमुहा बच्चा है जिसको सरकार की तरफ से अनेकों योजनाओं से मदद करना है, उस बच्चे को उसका नेवाला छीन ले रहे हैं, उसका दूध का भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एडमिशन किसी भी हाल में बंद होने चाहिए। और हाँ, कोई स्कूल किसी गार्जियन पे प्रेशर नहीं डाल सकता है कि किताब कॉपी वहीं से खरीदना है। हर स्कूल का किताब कॉपी जो है ना, स्कूल जितना में दे रहा है ना, उससे आधे दाम में हम बेतिया में ही किसी से प्रिंट करवाते हैं। इसके लिए मैं पुरजोर तरीके से आवाज उठाऊंगा कि बिहार में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, हम ये नहीं बोले कि फ्री में बिजली दे दीजिए, लेकिन ये तो जरूर बोलेंगे कोई विधवा हो गया, उसका सहारा छीन गया, उसको 3000 रुपये सरकार दे, मदद करे। क्योंकि उसने अपना साड़ी भी खरीदा है, सिंदूर भी खरीदा है, उसने कान का झुमका भी खरीदा है, नाक का नथिया भी खरीदा है ना, तो उस पर टैक्स दिया है। दिव्यांग, विधवा और वृद्धा, इनके लिए 3000 रुपया पेंशन हो, इसके लिए मैं सदन में लगातार आवाज उठाते रहूंगा। मैं अपने घर में पैदा हुआ तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई पैसा कम खर्च करना, हमारे यहाँ मजबूरी है, हमारे यहाँ दुख है, ये है वो है। मैंने उस चीज को देखा। नेता के घर पे पैदा हुआ बेटा क्या देखेगा? वो ठेकेदार को बुला के कमीशन लिए हैं, वो 5% लिए हैं। हम जब नेता बनेगा, पापा गलती कर रहे हैं, हम 7% लेंगे, 10% लेंगे, 20% लेंगे। तो उसका वही एनवायरमेंट रहा है। तो नेता का बेटा अगर नेता बनेगा तो वो लूटेगा। यहाँ के नेता पूरा का पूरा रोड मैप आप बनाए हुए हैं रोजगार का। देश का किसी भी अर्थशास्त्री को बुला दीजिए और मैं कहता हूं कि मैं ये मॉडल अपना के 5 साल में जो है 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। 1 लाख प्लस, 1 लाख से एक कम नहीं। मिशन के नाम पे, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे प्राइवेट स्कूल मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत ज्यादा लूट रहे हैं। हाँ तो दे ना, वोट दे। दिल्ली के नाम पे, पटना के नाम पे, जाति के नाम पे वोट दे। इस बार आपको आपके नाम पे लोग दे दिया जनता ने। हम पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में किसी भी प्राइवेट स्कूल को रीएडमिशन के नाम पे फीस नहीं वसूलने देंगे, ये वादा है। उसके लिए कोर्ट जाना पड़े, उसके लिए जहां जाना पड़े वहां जाएंगे और रीएडमिशन बंद कराएंगे। जो लोग बेटियों को मार रहे हैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि बेटी शक्ति का प्रतीक होता है, बेटी लक्ष्मी का प्रतीक होता है, और जिसके घर में शक्ति और लक्ष्मी दोनों नहीं रहेगा उसका घर का विकास कभी नहीं होगा। इसलिए आप अपने घर का शक्ति और लक्ष्मी को नष्ट करने का प्रयास न करें, हो सके तो उसे बचाने का प्रयास करें। और अगर आपको 2 ही बेटी है तो 2 ही बेटी को जो है आगे बढ़ाएं, वो आपके जीवन को धन्य कर देगी। अगर आप बेटे के चक्कर में पड़ेंगे तो क्या पता बेटा जो है कल को आपको अनाथ आश्रम में भेज दे, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा है कि किसी बेटी ने अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम। मैं एक वकील हूँ, अगर ये जितनी बात बोले हैं सारा ऑन रिकॉर्ड है और स्टाम्प पेपर पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा के तहत, अगर ये वही भारतीय अनुबंध अधिनियम, वो स्पेशल बिल है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अगर इन्होंने नहीं किया तो मैं पर्सनली केस करूंगा। नहीं, आपको केस करने की जरूरत नहीं है। सुनिए, मैं उसमें लिख के दूंगा कि 2029 का चुनाव नहीं लड़ूंगा और 5 साल तक सरकार ने जितना पैसा दिया है हमको, वो सारा का सारा पैसा वापस कर दूंगा। वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। अगर आप तोड़िएगा तो आईपीसी 406 के तहत भी आप पर मुकदमा होगा, एकदम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत भी। अगर मैं वो काम नहीं कर पाया तो 2029 का लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा और सरकार ने मुझे सैलरी के रूप में जितना पैसा दिया है वो सारा का सारा वापस। मेरे पति ने टैक्स दिया है, वो विधवा हो गई है, आज उसका सहारा कोई नहीं है, तो उसको कम से कम 3000 रुपया और हर साल कम से कम 10% बढ़ना चाहिए। मतलब इस साल 3000 तो 10% बढ़ना चाहिए। आपकी यही बातें जो है वो माताओं बहनों को इतना सम्मान, इतना प्यार आपको दिला रही हैं कि आज वो लोग दूध से स्नान। और नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। अभी हमारे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप बैठे हुए हैं। आज मैं खुद को रोक नहीं पाया हूं, कोर्ट से निकलते इनके पास आया हूं, क्योंकि आज जो दृश्य मैंने देखा वो अद्भुत था। आज हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, माता रानी के कलश स्थापना का प्रथम दिवस है, हनुमान जी का दिन है। आज हम लोग फास्टिंग में हैं और आज इनको माताओं बहनों ने और हनुमान जी के भक्तों ने, देवी माँ के भक्तों ने, माताओं बहनों ने और हनुमान जी के भक्तों, कुछ भाइयों ने इनको आज दूध से इनका अभिषेक किया है, दूध से नहलाया है। दूध के बाद जो है वो गंगा जल से स्नान कराया है और स्नान करा करके और लोगों ने अपना प्रेम सम्मान इनको दिया है। तो ये देख करके मैं बड़ा अभिभूत हुआ, इसलिए कोर्ट से निकलते मैंने जो है वो इनसे मिलने की कोशिश की। मनीष जी, आज हिंदू नववर्ष के पहले दिन, माँ दुर्गा के कलश स्थापना के पहले दिन और हनुमान जी के दिन पर, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी माताओं और बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ
मैं जहां पे गया था वहां पे 99.99% लोग जो हैं वो गरीब लोग हैं। आप ही के और लोकसभा क्षेत्र? हाँ, मैं मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र पर बंजरिया प्रखंड के चैलाहा पंचायत के गांव में मैं गया था और वहां पे उन लोगों ने मुझे दूध से नहलाया। मुझे उम्मीद नहीं था। मैं मंदिर में जो है अपना संबोधन कर रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था। उसके बाद से उन लोगों ने कहा कि बैठ जाओ बाबू यहाँ पे। मैं बैठ गया और उसके बाद से उन लोगों ने दूध से नहला दिया मुझे। और उन लोगों ने एक ही बात मुझसे बोला कि बाबू बस इस दूध का कर्ज चुका देना, क्योंकि आज के नेता जो हैं हमारे माताओं और बहनों को इतना परेशान कर रहे हैं। अगर किसी मां को छोटा सा दुधमुहा बच्चा है जिसको सरकार की तरफ से अनेकों योजनाओं से मदद करना है, उस बच्चे को उसका नेवाला छीन ले रहे हैं, उसका दूध का भी भ्रष्टाचार कर जा रहे हैं। अब सोच लीजिए, उन लोगों ने एक छोटा सा बच्चा है, मैंने देखा जब वीडियो मैंने बाद में देखा तो वो ताली बजा रहा है, छोटा सा, मतलब कि 2-2.5 साल का बच्चा, और दूध से माँ और बहन नहला रही है लोग और छोटा सा बच्चा ताली बजा रहा है। और कमाल की बात यह है कि आज हनुमान जी का दिन है और माता रानी का चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन है और हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। तो मेरा नया साल इतना मतलब कि अच्छा करने के लिए मैं सभी माओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के दूध का कर्ज चुकाऊंगा। तो ये तो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य था। ये बताइए कि माताओं का कर्ज आप कैसे चुकाइएगा? आप बोल रहे हैं कि देखिए माता बहनों, देखिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर पश्चिमी चंपारण के सांसद अगर नरेंद्र मोदी से बोले कि पतंजलि का एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है चंपारण में खोलिए, तो क्या रामदेव बाबा मना कर देंगे? रामदेव बाबा लीची प्रोसेसिंग यूनिट का वादा करके चंपारण से गए थे 2016 में। हाँ, और क्योंकि नहीं, यहाँ के सांसद महोदय कहे नहीं होंगे, कहेंगे तो वो 100% खोलेंगे। अगर सेमीकंडक्टर की कंपनी असम में खुल सकती है तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की कंपनी यहाँ पे खुल सकती है कि नहीं खुल सकती है? अगर अडानी से बोले कि जो आप स्टोरेज कर रहे हैं, अनाज अलग अलग स्टोरेज कर रहे हैं, उनका जो फॉर्चून का बहुत सारा बेसन से लेकर सोयाबीन से लेकर बहुत सारी चीजें आता है, उसका यूनिट यहाँ पे खोलिए, पश्चिमी चंपारण में खोलिए, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में खोलिए, तो खुल सकता है कि नहीं खुल सकता है? अगर सांसद महोदय कहेंगे कि रक्सौल शहर का रिंग रोड बना दीजिए, आदापुर, नरकटिया, रक्सौल, छावड़ा दानों को जो है एक अच्छे रास्ते से 4 लेन से कनेक्ट कर दीजिए और रक्सौल को पटना से 4 लेन से कनेक्ट कर दीजिए, तो मोदी जी मना करेंगे? नितिन गडकरी मना करेंगे? अगर सड़कें बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहां पे बनेगा, तो समझिए कि मजबूती मिलेगा। अच्छा छोड़िए, वो सब छोड़िए, रेमंड और बीमल कपड़ा बनाता है ना, उसको बोले कि कपड़ा बनाने वाला कंपनी यहां पे डाल दो एक, तो डालेगा कि नहीं डालेगा? वो भी छोड़िए, छोटे छोटे परिवार के बच्चे जो हैं उनको सांसद महोदय बुला के कहे कि तुम बैंक से लोन लो और तुम छोटा छोटा कंपनी खोलो, जैसे चप्पल बनाने वाला, मोजा बनाने वाला, तकिया का खोल बनाने वाला, बेडशीट बनाने वाला, शर्ट बनाने वाला, पैंट बनाने वाला, अंडरवियर बनाने वाला, गंजी बनाने वाला, ये सारी कंपनियों को खोलो तुम। पैसा तो सांसद महोदय के पॉकेट से जा नहीं रहा, बैंक से लोन करवा दे, 5-5 लाख, 7-7 लाख, 10 लाख रुपया लोन करवा दे, वो बच्चे कंपनी खोल देंगे। जो बच्चे कंपनी खोलेंगे ना, वो खुद 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 बच्चों को रोजगार दे देंगे। वो छोड़िए, जब टाटा, बिरला या जो भी एमएनसी कंपनी है, जो भी टॉप 100 कंपनी है, उसमें से 5 कंपनी, 5 नहीं 2 नहीं 1 कंपनी अगर चंपारण में आ गया, तो यहाँ के जो मजदूर है वो बाहर जा रहे हैं, वो बाहर नहीं जाके यहीं पे काम करेंगे, और जो बाहर उनको 20,000 रुपया मिल रहा है उससे ज्यादा पैसा यहाँ पे मिलेगा। और जब पैसा मिलेगा 20,000 तो उनको रूम रेंट देने की जरूरत नहीं है, होटल में खाने की जरूरत नहीं है, तो 20 में से 20,000 बचेगा और शाम को अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहेंगे। तो ये काम हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है, प्रयास करना होगा। लेकिन लोगों ने मान लिया है कि जिसको टिकट मिलेगा उसी को वोट देंगे। जब ऐसा आप मान लेंगे तो टिकट वाला यही सोचेगा कि 5 साल तक काम नहीं करना है, टिकट के चक्कर में लगा रहता है, टिकट के चक्कर में। अब डर के मारे मोदी जी से कुछ बोलेगा नहीं, बोल देंगे तो कहीं मोदी जी टिकट कटवा दिए, ज्यादा तेज बनने का प्रयास किया, हम टिकट कटवा दिए तब। तो ये सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों पे, बेसिक चीजों पे काम करूंगा, और जब बेसिक चीजों पे तो काम होगा तो विकास होगा। अब देखिए, मझौलिया ब्लॉक में 29 पंचायत है और चनपटिया ब्लॉक में 24 पंचायत है। चनपटिया और मझौलिया ब्लॉक जो है वो पश्चिमी चंपारण का सबसे बड़ा ब्लॉक है। अगर चनपटिया ब्लॉक को 2 पार्ट में बांट दिया जाए, एक चनपटिया ब्लॉक बन जाए और एक लोहियरिया में ब्लॉक बना दिया जाए, लोहियरिया जो एक बाजार है, बड़ा बाजार है, वहां पे ब्लॉक बना दिया जाए और उसमें 12 पंचायत और चनपटिया ब्लॉक में 12 पंचायत, तो ब्लॉक जैसे बनेगा वैसे 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ब्लॉक में बहुत सारा कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, फिर दुकानें खुलेगा, फिर बहुत सारी चीजें खुल जाती है।
और मझौलिया ब्लॉक को 2 पार्ट में बांट के, 29 पंचायत को 2 पार्ट में बांट के, एक ब्लॉक में 16 पंचायत, एक ब्लॉक में 15 पंचायत रख के, और सरिस्वा को एक ब्लॉक बना दिया जाए, सरिस्वा बाजार को। तो सरिस्वा के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी सरिस्वा के स्थानीय लोग हैं, जो 5 धूर जमीन में अपना घर बना के रखे हैं, वो करोड़पति हो जाएंगे, सारे के सारे करोड़पति हो जाएंगे, तो रोजगार मिलेगा। ये सारा बेसिक चीज है, इस पे कभी नेता ने बात ही नहीं किया और जनता ने इस पे बात सुना ही नहीं है कभी। उसको तो ये लगेगा अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत आसान काम था, किसी ने बताया ही नहीं। लेकिन इसीलिए नेता ने नहीं बताया और हम बता रहे हैं। जैसे चश्मा हम लोग पहनते हैं, 100 रुपया का चश्मा पहनते हैं ना मोटरसाइकिल पे, पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? 200 रुपया का घड़ी आता है कि नहीं आता है? 100 रुपया का घड़ी आता है कि नहीं? वो मैन्युफैक्चर होगा पश्चिमी चंपारण में, क्या दिक्कत है? चंपारण में बनेगा। ये पेन 3 रुपए का पेन, 5 रुपए का पेन, 7 रुपए का, 10 रुपए का पेन आता है ना, ये मैन्युफैक्चर करेंगे हम। लिखो पे को यूज एंड थ्रो पेन मैन्युफैक्चर करेंगे। पेन पे प्रिंटिंग होता है कि नहीं? हमारे यहाँ प्रिंटिंग होगा, हम करेंगे प्रिंटिंग। किताबें का प्रिंटिंग प्रेस लगाएंगे। बहुत सारी चीजें। रक्षा सूत्र बनाने वाली कंपनी को कितना पैसा चाहिए? 2 लाख रुपया चाहिए। 2 लाख रुपया में रक्षा सूत्र बनना शुरू हो जाएगा, 2 लाख रुपया में। और वो जो बच्चा जो 2 लाख रुपया में कंपनी डालेगा, वो 20,000, 25,000, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर देगा। अब जरा सोचिए, बहुत आसान है विकास करना, लेकिन यहाँ के नेता जो है, यहाँ के नेता पूरा का पूरा रोड मैप आप बनाए हुए हैं रोजगार का। देश का किसी भी अर्थशास्त्री को बुला दीजिए, और मैं कहता हूं कि मैं ये मॉडल अपना के 5 साल में जो है 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। 1 लाख प्लस, 1 लाख से एक कम नहीं होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल वोटर्स और परिवार में लगभग हर परिवार में एक नौकरी आपके कम से कम मिनिमम, कम से कम एक नौकरी मिल जाएगी। बिहार से 2.5 करोड़ लोग जो है पलायन करते हैं, यानी हर 5 में से 5.5 में से एक आदमी पलायन करता है नौकरी के लिए, पढ़ाई वढ़ाई के लिए नहीं, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, मजदूर बनने के लिए 2.5 करोड़ लोग पलायन करते हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, गवर्नमेंट का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। यानी हर 5.5 आदमी में से एक आदमी जाता है। हर 5.5 आदमी में से एक आदमी को अगर मैं रोजगार दे दिया यहां पे, तो वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। और जब मैं कंपनियां खोलूंगा, कंपनियां यहां पे खुलेगी, छोटी बड़ी कोई भी कंपनी खुले, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश फ्लो बढ़ेगा, कैश फ्लो बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों की परचेजिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, परचेजिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो जो लोग हरा सब्जी के जगह पे जो है आलू खा के काम चलाते हैं, वो लोग जाकर सब्जी बाजार में से सब्जी खरीदेंगे। तो जो हमारा भाई हरा सब्जी बेच रहा है उसको भी रोजगार मिलेगा। वो जो 5,000 रुपया का इनकम कर रहा है महीना में, 10,000 का इनकम कर रहा है, वो 30-40 हजार का इनकम करना शुरू कर देगा। ऑमलेट की बिक्री बढ़ जाएगी, ऑमलेट की, चिकन की, मटन की, दूध की, दही की बिक्री, हर चीज की बिक्री बढ़ेगी। क्योंकि अगर आपके पास पैसा, अगर आप अंबानी के बेटे होते तो ये पेन लेते क्या? नहीं, आपके पॉकेट में जो है 1 लाख रुपया का पेन होता। तो अगर हमारे यहाँ का परचेजिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी तो हमारे यहाँ का पैसा, कैश फ्लो और उसका सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। जब सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो सबको फायदा होगा। तो इन सब चीजों पे काम करना है मुझे, क्योंकि मैंने टाउन प्लानिंग का कोर्स किया है, टाउन प्लानिंग का स्पेशल कोर्स किया है। हाँ, इन नेताओं ने नहीं किया है। नेताजी लोग दूसरा कोर्स कर लिए माल कमाने का। अच्छा, अरे मान लीजिए कि मैं अपने घर में पैदा हुआ, तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई पैसा कम खर्च करना, हमारे यहाँ मजबूरी है, हमारे यहाँ दुख है, ये है वो है। मैंने उस चीज को देखा। नेता के घर पे पैदा हुआ बेटा क्या देखेगा? वो ठेकेदार को बुला के कमीशन लिए हैं, वो 5% लिए हैं। हम जब नेता बनेगा, पापा गलती कर रहे हैं, हम 7% लेंगे, 10% लेंगे, 20% लेंगे। तो उसका वही एनवायरमेंट रहा है। तो नेता का बेटा अगर नेता बनेगा तो वो लूटेगा, क्योंकि उसने देखा उस अपने बाप को लूटते हुए, तो वो लूटेगा। और मैंने अपने बाप को देखा है कि गरीबी में, तंगहाली में जीते हुए, तो मैं गरीबों के लिए काम करूंगा। ये फर्क है। देखिए, मैं भी एक वर्दीधारी का बेटा हूं। जिन दिनों मनीष कश्यप के पिताजी को 2,000 रुपए का महीना मिलता होगा, उस समय ये जाते होंगे 3, 4, 5 में या 6 में, तो साइकिल अगर पंक्चर भी हो जाता था तो हम लोग इंतजार करते थे कि 3 महीने बाद पापा आएंगे, पैसा देंगे तो 5 रुपए आएगा, तो उसमें पंचर साटा जाएगा, है कि नहीं? वो दिन हम लोग जो है ना, वो मेरे पिताजी बताते हैं कि 600 रुपए से शुरुआत हुई। जब आप 5 में रहे होंगे, उनकी सैलरी 2,000 रुपए। हाँ, वो उतना ही के आसपास। चूंकि मैं आपका एज जानता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि माताओं बहनों के प्रति आप जो कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, अब जब रोजगार मिलेगा तो किनके बच्चों को रोजगार मिलेगा? हमारी माओ के बच्चों को रोजगार मिलेगा। और एक माँ चाहती क्या है कि उसका बेटा सक्षम हो जाए, उसका बेटा उसके आंखों के सामने रह के अच्छे ढंग से नौकरी करे। बहन पर मैं आता हूँ। हाँ, आप बेटा पर हैं, भाई पर हैं, बहन पे मैं बात करता हूँ। कहना तो नहीं चाहिए, अगर ये बात ये कह देंगे तो हो सकता है कि मुकदमा जो है इन पर हो जाए,
मैं कहूंगा तो मैं तरीके से कह रहा हूं, कानूनी ढंग से। आप लोगों को मालूम है नॉर्थ बिहार में सबसे ज्यादा लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या का सेंटर अगर कहीं है तो वो बेतिया में है। आखिर क्यों कन्या भ्रूण हत्या अभी भी हो रहा है? मनीष कश्यप इसके लिए क्या करेंगे? नारियों को, बेटियों को कैसे सशक्त करें? कौन मत पूछिए, बोल देंगे नाम डिफेमेशन का केस हो। हाँ चलिए ठीक है, नाम मैं नहीं बेतिया के हर एक लोग जानते हैं, छोड़ दीजिए, उस पर मैं नाम नहीं रखूंगा। चुनाव के बाद उन लोगों का व्यवस्था करूंगा। मैं 1 लाख रोजगार दूंगा, उसमें 50,000 लड़कियों को रोजगार दूंगा, ये वादा करता हूं। 25,000 लड़कियों को छठा क्लास से लेके मास्टर डिग्री यानी पीजी तक फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। उसके अलावा 10,000 बच्चियों को जो है जूडो, कराटा और खेल का ट्रेनिंग दूंगा, सक्षम बनाऊंगा उन्हें। और हाँ, जो लोग बेटियों को मार रहे हैं उनसे कह देना चाहता हूं कि बेटी शक्ति का प्रतीक होता है, बेटी लक्ष्मी का प्रतीक होता है, और जिसके घर में शक्ति और लक्ष्मी दोनों नहीं रहेगा उसका घर का विकास कभी नहीं होगा। इसलिए आप अपने घर का शक्ति और लक्ष्मी को नष्ट करने का प्रयास ना करें, हो सके तो उसे बचाने का प्रयास करें। और अगर आपको 2 ही बेटी है तो 2 ही बेटी को जो है आगे बढ़ाएं, वो आपके जीवन को धन्य कर देगी। अगर आप बेटे के चक्कर में पड़ेंगे तो क्या पता बेटा जो है कल को आपको अनाथ आश्रम में भेज दे, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा है कि किसी बेटी ने अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेजा हो। पैसा का इनकम आप हॉस्पिटल वालों का बंद करा दीजिए, अच्छा खासा जो है वो लिंग परीक्षण करके कमा। लिंग परीक्षण ही नहीं, हाँ। मेरे आ जाने के बाद हॉस्पिटल वालों का इनकम 75% डाउन होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को। गरीबों का लिख के रख लीजिए, हॉस्पिटल में लिख के रख लीजिए। नहीं, गरीबों का हॉस्पिटल सुनिए और क्या करूंगा, 12 प्रखंड में 12 मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल 5 साल के अंदर बनवाऊंगा। 5 साल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सबका इलाज होगा वहां पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा जो सरकार का जो अस्पताल है, जो पीएससी केंद्र है, उसके बाद सदर अस्पताल है, जो उसमें जो है डॉक्टर का व्यवस्था करवाऊंगा। और जो डॉक्टर उसमें डॉक्टरी कर रहे हैं, जाके गलती से प्राइवेट क्लिनिक में इलाज किया, प्राइवेट क्लिनिक चलाएं, तो उनका भी व्यवस्था करूंगा। अच्छा, एक बात और हाँ, इस वजह से जितने भी डॉक्टर हैं वो मेरे खिलाफ प्रचार करेंगे, मुझे चंदा नहीं देंगे, मुझे चंदा चुनाव लड़ने के लिए नहीं देंगे। वो किसको देंगे? वो उन लोगों को देंगे जो डॉक्टर का फीस 100 रुपया से 500 रुपया, 1000 रुपया करवा दिया, और पहले 1 महीना तक का पर्ची का वैलिडिटी होता था। उसके बाद से उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा कि 21 दिन कर दो, तो 21 दिन हो गया, कहा कि चंदा मोटा मिल गया 21 दिन। उसके बाद से सुनने हैं कि 15 दिन हो गया। और इस बार अगर इस बार वो जीत गए ना तो 15 दिन के जगह पे 7 दिन हो जाएगा। और उसके बाद से जब जाइएगा तब 2000 रुपया दे के आइएगा, तब डॉक्टर आपका इलाज करेगा, तभी आपको डॉक्टर। डॉक्टर लोग देखता कितना देर 2 सेकंड नहीं देखता है। क्या हुआ? हाँ जाइए, हाँ बस। अब वही सरकारी अस्पताल में जाएगा तो प्रॉपर इलाज होगा, प्रॉपर चेकअप होगा, और प्रॉपर तरीके से होगा। अंतिम सवाल आपसे पूछ करके, और आपको भी जल्दी में है, समय आप दे रहे हैं बहुत कीमती मूल्य, आप मुझे ये बताइए कि अंतिम सवाल मेरा ये है कि री एडमिशन के नाम पे, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे प्राइवेट स्कूल मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत ज्यादा लूट रहे हैं। हाँ तो दे ना, वोट दे, दिल्ली के नाम पे, पटना के नाम पे, जाति के नाम पे वोट दे। इस बार आपको आपके नाम पे लोग दे दिया जनता ने। हम पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में किसी भी प्राइवेट स्कूल को री एडमिशन के नाम पे फीस नहीं वसूलने देंगे, ये वादा करते हैं। उसके लिए कोर्ट जाना पड़े, उसके लिए जहां जाना पड़े वहां जाएंगे और री एडमिशन बंद कराएंगे। री एडमिशन किसी भी हाल में बंद होना चाहिए। और हाँ, कोई स्कूल किसी गार्जियन पे प्रेशर नहीं डाल सकता है कि किताब कॉपी वहीं से खरीदना है। हर स्कूल का किताब कॉपी जो है ना, स्कूल जितना में दे रहा है ना, उससे आधे दाम में हम बेतिया में ही किसी से प्रिंट करवा देंगे। तो आप एनसीईआरटी की ही किताबों को कहिए ना, आधे दाम में। क्या सीधे कहिए एनसीईआरटी की किताब को लोग अलाउ कर दें एकदम। और उसके लिए भी आवाज उठाएंगे कि एनसीईआरटी का किताब अलाउ कीजिए, अगर एक्स्ट्रा किताब पढ़ाना है तो स्कूल अपने फीस में से खरीद के दे। वाह, खरीद के दे कि हाँ चलिए, ये बात तो लाइब्रेरी, ये बात नहीं तो लाइब्रेरी स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे, एकदम स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे, स्टाम्प पेपर एकदम। चलिए, मैं और घोषणा करता हूँ। और भाई मैं सुनिए, एक और चीज बता दे रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विधवा, वृद्धा और दिव्यांग, ये तीनों लोगों के लिए 3000 रुपया पेंशन हो, इसके लिए आवाज उठाऊंगा। क्योंकि ये काम तो मेरे हाथ में रहेगा नहीं, सांसद के हाथ में, ये तो सरकार, ये तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हाथ में रहेगा। तो इसके लिए मैं पुरजोर तरीके से आवाज उठाऊंगा कि बिहार में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, हम ये नहीं बोले कि फ्री में बिजली दे दीजिए, लेकिन ये तो जरूर बोलेंगे कोई विधवा हो गया, उसका सहारा छीन गया, उसको 3000 रुपया सरकार दे, मदद करे। क्योंकि उसने अपना साड़ी भी खरीदा है, सिंदूर भी खरीदा है, उसने कान का झुमका भी खरीदा है, नाक का नथिया भी खरीदा है ना, तो उस पर टैक्स दिया है।
उसके पति ने टैक्स दिया है, वो विधवा हो गई है, आज उसका सहारा कोई नहीं है, तो उसको कम से कम 3,000 रुपया और हर साल कम से कम 10% बढ़ना चाहिए। मतलब इस साल 3,000 तो 10% बढ़ना चाहिए। आपकी यही बातें जो है वो माताओं बहनों को इतना सम्मान इतना प्यार आपको दिला रही हैं कि आज वो लोग दूध से स्नान और वृद्धा पेंशन, मान लीजिए कि बहुत सारे बेटे उतने सक्षम नहीं होते तो माँ को छोड़ देते हैं। 3,000 रुपया अगर माँ को वृद्धा पेंशन मिलेगा, पिता को वृद्धा पेंशन मिलेगा 3,000, तो उनकी बहुएं जो है ना, उनको जो है सड़क पे लात मार के नहीं निकालेगी, फिर घर में रहेगी। तो ये तीन लोगों के लिए, दिव्यांग, विधवा और वृद्धा, इनके लिए 3,000 रुपया पेंशन हो, इसके लिए मैं सदन में लगातार आवाज उठाते रहूंगा। चलिए, मैं एक वकील हूं, अगर ये जितनी बात बोले हैं सारा ऑन रिकॉर्ड है और स्टाम्प पेपर पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा के तहत अगर ये वही भारतीय अनुबंध अधिनियम, वो स्पेशल बिल है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अगर इन्होंने नहीं किया तो मैं पर्सनली केस करूंगा। नहीं, आपको केस करने की जरूरत नहीं है। सुनिए, मैं उसमें लिख के दूंगा कि 2029 का चुनाव नहीं लड़ूंगा और 5 साल तक सरकार ने जितना पैसा दिया है हमको, वो सारा का सारा पैसा वापस कर दूंगा। वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, अगर आप तोड़िएगा सारा का सारा पैसा IPC 406 के तहत भी आप पर मुकदमा होगा, एकदम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत भी। अगर मैं वो काम नहीं कर पाया तो 2029 का लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा और सरकार ने मुझे सैलरी के रूप में जितना पैसा दिया वो सारा का सारा वापस कर दूंगा। चलिए, उम्मीद है कि सांसद बनेंगे इस बार। और एक चीज के लिए, क्योंकि मैंने इनसे जितना इंटरव्यू लिया उस दौरान मैं भी भावुक हो रहा था, ये भी शुरू में भावुक थे, और आज जब मैं देखा इनको दूध से लोग स्नान करा रहे थे, अभिषेक इनका हो रहा था, उस समय भी ये बहुत भावुक थे। अभी मैं भावुक था, लेकिन एक बात कहूंगा कि जनता को, पश्चिमी चंपारण की जनता को पहली बार इस उंगली में भगवान ने शक्ति दिया है, इस उंगली में, कि भारत का भाग्य बदलने का। इस बार आप एक गरीब मध्यम वर्गीय के बेटा को जिता दीजिए। अफवाह उड़ाने वाले उड़ाएंगे, कांग्रेस वाले कहेंगे भाजपा को जिताने आए, भाजपा वाले कहेंगे कांग्रेस को जिताने आए। चंपारण के गरीबों को जिताने आया, लेकिन ये चंपारण के गरीब और मध्यम वर्गीयों को जिताने, माओ को जिताने आया हूँ, जिन माओ को उम्मीद है कि वो अपने बेटे को दूध ना पिला के मेरे सर के ऊपर दूध डाल दिया उन लोगों ने कि जाओ बाबू दूध का कर चुका देना, उन लोगों को जिताने आया हूं। और मैं कहना चाहता हूं, किसी अफवाह में नहीं पड़िएगा। मनीष कश्यप चुनाव जीत रहे हैं और मनीष कश्यप ही जीत रहे हैं, कोई काटेगा, इन्हीं का वोट काटेगा, और वो लोग वोट काट के और इनको बढ़िया से जिताएंगे। जय हिंद। जय हिंद।